राजस्थान का नाम सुनते ही जहन में किले, रेगिस्तान और रंग बिरंगी पगड़ियां आती हैं, है ना? पर इसकी एक और पहचान है, इसकी जुबान। आज हम बात करेंगे राजस्थानी भाषा के उस सफर की जिसमें एक नहीं बल्कि 73 अलग-अलग धुनें सुनाई देती हैं। तो चलिए इस अनोखी दुनिया को थोड़ा और करीब से जानते हैं। राजस्थान की आत्मा को समझना हो तो बस ये एक कहावत ही काफी है, 5 कोस में पानी बदले 7 कोस में बाणी। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ हर कुछ किलोमीटर पर पानी का स्वाद बदल जाता है और उससे भी जल्दी लोगों के बोलने का अंदाज। यही वो भाषाई खजाना है जिसे हम आज खंगालने वाले हैं। तो आगे क्या क्या होने वाला है? सबसे पहले हम समझेंगे कि राजस्थान में इतनी बोलियां क्यों हैं। फिर थोड़ा टाइम पीछे चलेंगे, इसकी जड़ों को देखेंगे। इसके बाद इसकी 2 जबरदस्त साहित्यिक शैलियों डिंगल और पिंगल को जानेंगे और फिर कुछ खास बोलियों से मिलेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि इस विरासत को आज कैसे जिंदा रखा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, कई बोलियों की धरती। यहाँ ये समझना सबसे जरूरी है कि राजस्थान में भाषा का असली मतलब क्या है। देखिए, ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। कागजों पर तो राजस्थान की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन लोगों के दिलों में जो बसती है वो है मायड़ भाषा, यानी उनकी अपनी माँ बोली राजस्थानी। और इसका महत्व इतना है कि हर साल 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये भाषा, जिसमें इतनी विविधता है, ये आई कहाँ से? इसकी जड़ें कितनी पुरानी और गहरी हैं? चलिए जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। राजस्थानी कोई नई भाषा नहीं है। इसकी जड़ें आज से लगभग 900 साल पहले 12वीं सदी में मिलती हैं। लेकिन 17वीं से 19वीं सदी के बीच का जो दौर था, वो इसका गोल्डन पीरियड था। उस वक्त ऐसा शानदार साहित्य लिखा गया कि ये भाषा अपने चरम पर पहुंच गई। राजस्थानी और गुजराती को आप सगी बहनें कह सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि दोनों की माँ एक ही है, एक पुरानी भाषा जिसे गुर्जरी अपभ्रंश कहते हैं। और यही वजह है कि आज भी इन दोनों भाषाओं में आपको काफी कुछ मिलता जुलता मिलेगा। हालांकि इसकी पैदाइश को लेकर विद्वानों में थोड़ी बहस रही है। जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन का मानना था कि ये नागर अपभ्रंश से निकली है, तो टेसिटोरी ने इसे शौरसेनी अपभ्रंश से जोड़ा। लेकिन आज ज्यादातर एक्सपर्ट्स इस बात पर सहमत हैं कि इसकी असली जड़ गुर्जरी अपभ्रंश ही है। ठीक है, तो जड़ें तो हमें मिल गईं, पर यह भाषा सिर्फ बोलचाल से निकलकर साहित्य की इतनी ताकतवर आवाज कैसे बन गई? इसका जवाब छिपा है इसकी 2 खास साहित्यिक शैलियों में। तो आ गए हम अपने तीसरे पड़ाव पर। ये बड़ा मजेदार है, क्योंकि राजस्थानी साहित्य की एक नहीं बल्कि 2 धाराएं थीं और दोनों का अंदाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। ये कमाल की बात है। एक तरफ थी डिंगल शैली, जो पश्चिमी राजस्थान में गूंजती थी। इसमें चारण कवि वीर रस की ऐसी कविताएं लिखते थे कि मुर्दों में भी जान आ जाए। तो वहीं दूसरी तरफ थी पिंगल शैली। ये पूर्वी राजस्थान की मिठास थी, जहां भाट कवि भक्ति और प्रेम के गीत गाते थे। मतलब भाषा एक, लेकिन तेवर और अंदाज एकदम जुदा। चलिए अब इतिहास से निकलकर आज के राजस्थान में कदम रखते हैं और देखते हैं कि वो कहावत कैसे सच साबित होती है, 7 कोस पर वाणी बदले। अच्छा, एक अंदाजा लगाइए, राजस्थान में कुल कितनी बोलियां होंगी? 10, 15, 20? आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। 1961 की जनगणना के मुताबिक राजस्थान में पूरी 73 बोलियां थीं। 73! ये दिखाता है कि ये जमीन भाषाई तौर पर कितनी अमीर है। अब इन 73 बोलियों को एक एक करके समझना तो मुश्किल है, इसलिए इन्हें मोटे तौर पर 5 बड़े परिवारों में बांटा गया है। ये 5 पिलर हैं: मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी और वागड़ी। आइए एक एक करके इनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले बात मारवाड़ी की। इसे आप राजस्थानी का स्टैंडर्ड या सबसे शुद्ध रूप मान सकते हैं। ये न सिर्फ सबसे बड़े इलाके में बोली जाती है, बल्कि इसका इतिहास भी सबसे पुराना है। 8वीं सदी के ग्रंथों में भी इसका जिक्र मरु भाषा के नाम से मिलता है। अब आते हैं ढूंढाड़ी पर। अगर इलाके के मामले में मारवाड़ी का दबदबा है, तो बोलने वालों की संख्या के मामले में ढूंढाड़ी सबसे आगे है। ये मुख्य रूप से जयपुर और आसपास के इलाकों की बोली है। कुछ बोलियां तो पड़ोसियों से रिश्तेदारी निभाने का काम करती हैं। जैसे मेवाती, जो पूर्वी राजस्थान में है, वो राजस्थानी और हिंदी के बीच एक पुल की तरह है। और दक्षिण में है वागड़ी,
जिस पर गुजराती का इतना असर है कि वो दोनों संस्कृतियों को भाषा से जोड़ देती है। और फिर है मालवी, जो मालवा क्षेत्र की बोली है। कहते हैं कि इसकी सबसे बड़ी पहचान इसकी मिठास है। ये सुनने में इतनी मधुर है कि इसे राजस्थानी की सबसे कर्णप्रिय बोलियों में से एक गिना जाता है। तो हमने इस भाषा का शानदार इतिहास भी देखा और इसकी जबरदस्त विविधता भी। पर असली सवाल तो ये है कि आज के दौर में इस विरासत को जिंदा रखने के लिए क्या हो रहा है। इस भाषा को कई महान हस्तियों ने अपनी आवाज दी। मीराबाई के भजन मारवाड़ी में अमर हो गए, तो संत दादू दयाल की शिक्षाएं ढूंढाड़ी में फैलीं। और तो और जॉर्ज ग्रियर्सन जैसे विदेशी विद्वान ने भी इसका इतना गहरा अध्ययन किया कि इसे दुनिया के भाषाई नक्शे पर एक पहचान दिलाई। लेकिन इस विरासत को सहेजने का शायद सबसे बड़ा काम एक शख्स ने किया। नाम था सीताराम लालस। जरा सोचिए, एक अकेले इंसान ने 11 वॉल्यूम की एक विशाल डिक्शनरी तैयार कर दी, राजस्थानी शब्दकोश। ये किसी एक इंसान का अपनी भाषा के लिए जुनून और समर्पण था। और उनके इस असाधारण काम को सराहा भी गया। साल 1977 में सीताराम लालस को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। ये सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था, ये उस पूरी भाषा का सम्मान था जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। तो 5 कोस में पानी बदले 7 कोस में वाणी की ये कहानी आज भी उतनी ही सच है। लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, बोलियां भी बदल रही हैं, तो हम किसी भाषा के इतने गहरे और समृद्ध इतिहास को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचा कर रख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो आए आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहां आपको अपडेट्स, नोट्स और खास कंटेंट सबसे पहले मिलेगा।